15 जून से जुलाई तक खतरात का सामना करना पड़ेगा और वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे। हालात ऐसे बताते हैं कि जिस हालात में पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और जो वकला तहरीक और आवाम का आस्ता आस्ता फैसला नज़र आते महसूस कर रहा हूँ कि 15 जून से जुलाई तक मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, पर्टिकुलर मैंने पहले भी कहा था, अब भी उस बात पे कायम हूँ कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान एक थे, एक हैं और आगे चल कर के जब इलेक्शन नज़दीक आएगी तो तीनों धड़े इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे। इस हालात में जहां मौजूदा सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन हो, जब एक्सटेंशन दी जा रही हो, ऐसा एक जॉइंट सेक्रेटरी अताउर रहमान या कुछ और अफसरान हैं जिनको 2-2 साल एक्सटेंशन दी जा रही हो, तो वो जब एक्सटेंशन आप देते रहेंगे जॉइंट सेक्रेटरी को 1 साल, दूसरा साल, अब तीसरे साल की वो तैयारी कर रहा है, तो बेशक हकीकतन नवाज शरीफ साहब के साथ ही काम करेगा। तो इसमें एक्सटेंशन वाले को हटाना ज़रूरी है, उसके बाद इलेक्शन फेयर एंड फेयर हो सकती है। बाकी जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी थी, अब भी है और इंशाल्लाह रहेगी। 2018 में किस पोजीशन में वो सामने बात आ जाएगी तो बिल्कुल आपको मालूम हो जाएगा कि पीपल्स पार्टी किस तरह इलेक्शन लड़ रही है। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि अगर वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे नवाज शरीफ, तो मरियम नवाज का क्या है फ्यूचर? आपने ख्वाब देखा है? रिप्लेस किया जाएगा, कोई और भी नाम आ सकते हैं। मरियम नवाज नहीं हो सकती? और मरियम नवाज के लिए ये मसाइल हैं कि इलेक्शन फिर MNA उसको लड़ना पड़ेगा। ऑलरेडी MNAs हैं तो उससे चुनने में आसानी होगी। सर, आप नवाज शरीफ से हमदर्दी कर रहे हैं कि उनको पहले बता के होशियार कर रहे हैं या कोई और? जो प्रेडिक्शन है मेरी, मैं हमदर्दी क्या कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ वही बता रहा हूँ। पहले भी मैंने आपको याद है कि जब एक दिन पहले कहा था कि ये नवाज शरीफ रहेगा और डेंट पड़ेगा, तो वो डेंट पड़ गया। अब मैंने ये कहा था और आपको ये भी याद है कि उस बात पे भी मैं कायम हूँ। मैंने कहा लंदन और पाकिस्तान MQM एक है। कल भी नारे आपने देखे एक ही थे और जब इलेक्शन होगी तीनों एक हो जाएंगे। ये डेफिनेटली धड़े बोल रहा है ना हुसैन साहब, आपने फरमाया कि अवाम जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ या हुक्मरानों के खिलाफ अपना जो है वो काम दिखाएंगे। पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक का आगाज़ किया है, कल बोनवाज वो तहरीक जो का आगाज़ किया, तो क्या ऐसा तो नहीं है मुस्तकबिल में PTI पीपल्स पार्टी मिलकर जो है वज़ीर आज़म के खिलाफ कोई तहरीक चलाने जा रही है? देखिए कि फैसले के बाद तो नवाज शरीफ का काउंटडाउन शुरू हो गया और पीपल्स पार्टी का तो जंग में भी जलसा था। गो नवाज की तहरीक तो पहले भी हमने 90s में देखी थी, 93, 92 में इस्लामाबाद में, अब शुरू हो गई है। तो मैं अपने प्रेडिक्शन के मुताबिक ये बयान दे रहा हूँ कि हो सकता है जुलाई तो खतरा ही खतरा है, जून में भी हो सकता है, लेकिन जुलाई तो खतरा ही खतरा है। 15 जून के बाद जुलाई नवाज शरीफ साहब के लिए खतरा था। अच्छा, आपने तो बता दिया कि जो खतरात हैं और 15 जून से जुलाई तक जो है ना वो वज़ीर आज़म फारिग हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरह फारिग होंगे। खुद रिजाइन देंगे या प्रेशर में होंगे या नहीं, खुद रिजाइन देंगे, प्रेशर के बाद देंगे। प्रेशर जब बिल्डअप होगा तो खुद रिज़ाइन देंगे और किसी को, या रिज़ाइन अगर खुद भी नहीं देते हैं तो दिलवाई जाएगी दूसरा वज़ीर आज़म। अच्छा वसान साहब, ये बताएं कि आप पीर साहब वगैरह जब शाह मर्दान शाह जिंदा था तो आप ख्वाब भी नहीं देखते थे और कोई पेशन कोई भी नहीं आते थे।
आप पीर साहब वगैरह से मुतासिर हैं, क्योंकि जब से उनकी विलादत यानी वो जहाँ से गए आपने नया जहां पीर साहब हमारा बड़ा था और खैरपुर से ताल्लुक था, पीर साहब से वाबस्तगी भी रही है। उनकी अपनी प्रेडिक्शन है, मेरी अपनी प्रेडिक्शन है। और अगर कोई खैरपुर एक चला जाता है दूसरी जगह लेता है तो उसमें इतराज़ हो तो मैं प्रेडिक्शन न करूँ। आपको इलाम ऊपर से होता है पिंडी से? नहीं, मुझे पिंडी विंडी से मैंने नहीं देखी है, न कोई इलाम वाला मैं हूँ, मुझे कुदरत का इलाम है। JIT के किसी रुकन ने तो नहीं आपको इंकिशाफ कर दिया कि वज़ीर आज़म फारिग होने वाले हैं? ये दबाव किसको? नहीं, ये मैं आपको बता दूँ, कभी भी मैंने ऐसे प्रेडिक्शन नहीं की है जो मुझे किसी ने बताया हो। नहीं, मैं उस टाइप का बंदा हूँ जो सबके साथ मिलूँ और इस तरह से मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि ये बहुत खतरा दिन है। JIT के क्या नताइज आएंगे आप समझते हैं कि ये जो JIT चलती रहेगी, कोई खास नताइज नहीं आएंगे। साहब आप सीनियर सियासतदान हैं, आप ये बता दें कि मैंने अपनी प्रेडिक्शन बता दी बस। अब ये बता दें, अच्छा ये बता दें कि अब यकीनन सियासी सूरत गर्म है, लेकिन अब जो है ना एक दूसरे के खिलाफ जो है ना वो नाज़ेबा और नाशाइस्ता अल्फाज अब इस्तेमाल, गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल होना शुरू हो गए हैं, बाकायदा ज़ातियात पर हिट करना। हाँ, ये जो एक मिनिस्टर ने जिस घटिया ज़बान इस्तेमाल की है उस पर मेरे ख्याल में बात करना नामुनासिब है। और ये अब वही 90s वाली दिहाई नज़र आ रही है जो कि पॉलिटिकल सेटअप में, पॉलिटिकल जमहूरियत में नुकसानकार हो। नवाज शरीफ के लिए सर जितने खतरनाक ख्वाब आप देख रहे हैं, आसिफ अली जरदारी के लिए क्यों नरम गोश्त है? मैंने जो ख्वाब देखा है, ख्वाब नहीं देखा है, प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। ठीक, ओके, खुदा।